नमस्कार। आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मेरे पास कि आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू प्रूव करना है 0 के। तो क्या करते हैं, इसे डेल्टा मान लेता हूं मैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अब डेल्टा इज इक्वल टू, इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देता हूं और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट आपके पास जो रो लिखी हुई है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड वाली जो आपके पास रो है इसे थर्ड कॉलम बना लिया। क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि आप डिटर्मिनेंट ए का निकालिए या ए के ट्रांसपोज का निकालिए, आपके पास दोनों इक्वल रहते हैं। यहां से अब टेकिंग आउट -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, यहां से हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 और R3 से -1 को कॉमन ले रहे हैं। तो आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक -1 मैं ले रहा हूं R1 से -1 को बाहर लूंगा तो ये वाली वैल्यू है 0 A -B। R2 से माइनस को बाहर लेंगे तो -A 0 -C। R3 से माइनस को बाहर लेंगे तो बनेगा B C 0। तीनों रो से एक एक -1 बाहर आया है तो -1 यहाँ से आया, -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो कितने टाइम हो गया, -1 रेज टू पावर 3। तो -1 रेज टू पावर 3 कितना होता है मेरे पास, माइनस के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज लिख रहा हूं, 0 A -B -A 0 -C B C 0। आप देख पा रहे होगे जो ये मेरे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू बनी है और जो हमने ये मानी थी डेल्टा इज इक्वल टू, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के, ये वाली यूज किया, इसे आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। तो अब क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को एक तरफ ले चलते हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2, तो क्या आ जाएगा 0, विच इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4a² b² c² के इक्वल होगी डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए आपके पास रो 1 में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि a सभी में है, a को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, रो 2 से b को कॉमन और रो 3 से c को कॉमन। डिटर्मिनेंट में से आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन आता है, सिर्फ या तो वो एक रो से आ रहा हो या एक कॉलम से आ रहा हो। तो यहाँ से मैंने लिखा है टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो ये आ जाएगा मेरे पास A B C। फर्स्ट वाली रो से A को कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, -A B और यहाँ पे वैल्यू आएगी C। सेकंड वाली रो से हमने B को कॉमन लिया है तो वैल्यू बनेगी A -B C। और थर्ड वाली रो से हमने C को कॉमन ले लिया है तो वैल्यू बनेगी A B और यहाँ पे आ जाएगा -C। इसके बाद देखिए आपके पास की कॉलम 1 A कॉमन आ सकता है, कॉलम 2 से B कॉमन आ सकता है, कॉलम C से C कॉमन आ सकता है। तो टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, कॉमन लेने के बाद वैल्यूज बनेंगी A² B² C²। यहाँ से हमने A को कॉमन ले लिया, वैल्यू बनी -1 1 1। ये वाली वैल्यू आपके पास बनेगी 1 -1 1। ये वैल्यू बनेगी 1 1 -1। इतना करने के बाद जब भी आपके पास कभी भी 1 1 बन जाए किसी भी रो में या कॉलम में, तो उनके नीचे वाले या ऊपर वाले किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हम 0 बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज करता हूं कि R2 को रिप्लेस कर लेते हैं। R2 देखिए, R2 के बाद आपको हमेशा R2 ही लिखना है, जो भी आप लिख रहे हो RI रिप्लेस बार RI लिखोगे, उसके बाद आपकी मर्जी है कुछ भी लिखिए।
R1, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इन दोनों को ऐडअप करके यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है 0, इन दोनों को ऐडअप करोगे 0, इन दोनों को ऐडअप करोगे 2। ये वैल्यू बनी मेरे पास 1 1 -1। जब भी आपके पास किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 zeros बन जाए तो उस वाली रो या कॉलम से हम एक्सपेंड कर देते हैं डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 2। और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लस आता है कहाँ पे माइनस आता है। यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस। तो ये वैल्यूज आपको सभी रिमेम्बर हो ही चुकी होंगी। तो इसके अराउंड करना है। ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है तो आपके पास यही वाली कॉलम लीव होगा और यही आपके पास रो लीव होगी। तो आपके पास वैल्यू बनेगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 2 और इसके साथ क्या आना है -2 और इनटू में डिटर्मिनेंट क्या होगा -1 1 1 1। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर माइनस इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। इनको अब ऐडअप कर देते हैं, कितना बना -2 और -2 ये रहा। तो आपके पास बन जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना था। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ये सभी नोट्स चैप्टर वाइज भी और जो इसके अंदर आपको कराया गया है PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए जा सकते हैं।